जेठ की भीषण गर्मी में जहर हैं ये 12 चीज़ें। बाहर पारा 45 डिग्री पार है और आप सोच रहे हैं कि फ्रिज से ठंडी दही निकाल कर खा लें या ताकत के लिए 2 बादाम चबा लें। रुकिए, सेहत समझकर जो चीज़ें आप इस जलती दोपहर में खा रहे हैं वो असल में आपके पेट में एसिड की भट्टी जला रही हैं। आयुर्वेद साफ कहता है कि जेठ की इस लू में आपकी रसोई की ही कुछ चीज़ें धीमा जहर बन जाती हैं जो सीधे हॉस्पिटल का बिल थमाएंगी। आज यशोदा वॉइस पर मैं आपको डराने नहीं बल्कि इस जानलेवा गर्मी से बचाने आई हूँ। जानेंगे वो गलतियाँ जो इस मौसम में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। रात की दही सुकून या सजा। गर्मियों में दही सुनना कितना सुकून देता है ना। लेकिन अगर आप इसे रात को खा रहे हैं तो आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आयुर्वेद के मुताबिक दही की तासीर अभिष्यंती यानी शरीर में भारीपन लाने वाली होती है। जेठ के महीने में सूरज ढलते ही हमारा मेटाबॉलिज्म बेहद धीमा हो जाता है। ऐसे में रात को खाई दही पचती नहीं बल्कि पेट में सड़कर टॉक्सिन्स यानी आम बनाती है। सुबह उठकर जो गले में खराश या जोड़ों में दर्द होता है वो इसी की देन है। दही खाना है तो सिर्फ दोपहर में खाएं, वो भी छाछ बनाकर जिसमें भुना जीरा और काला नमक हो। नंबर 2, सरसों का तेल पित्त का विस्फोट। उत्तर भारत के घरों में सरसों का तेल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तपती धूप में ये आग में घी का काम करता है। ये तेल स्वभाव से बेहद तीखा और गर्म होता है। जब बाहर का तापमान पहले से ही खोल रहा हो तब सरसों के तेल में बना भारी खाना आपके खून में एसिड और पित्त को बढ़ा देता है। नतीजा, हाथ पैरों में जलन, आँखों में लाली और पसीने से बदबू। इस मौसम में ईश्वरा वॉइस आपको सलाह देता है कि सरसों के तेल को आरामदेह और नारियल या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करें जो पेट को अंदर से ठंडा रखते हैं। सोचिए, जो मेथी दाना और बादाम आपको साल भर बीमारियों से बचाते हैं वो इस महीने आपके शरीर को अंदर से सुखाकर बवासीर या नक्सीर जैसी गंभीर बीमारी कैसे दे सकते हैं। चलिए जानते हैं अगले 2 पॉइंट्स में। नंबर 3, मेथी दाना अंदरूनी रेगिस्तान। शुगर कंट्रोल करने या जोड़ों के दर्द के लिए अगर आप रोज़ सुबह मुट्ठी भर मेथी दाना खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मेथी की प्रकृति रक्त यानी बेहद ड्राई होती है। जेठ के महीने में ये आपके शरीर की प्राकृतिक नमी को सोख लेती है जिससे भयंकर डिहाइड्रेशन और पेशाब में जलन हो सकती है। अगर इसे लेना बहुत ज़रूरी है तो रात भर भिगोकर बेहद कम मात्रा में लें। बेहतर होगा कि इस मौसम में मेथी छोड़कर सौंफ या धनिए के पानी से दोस्ती कर लें। नंबर 4, सूखे मेवे पित्त के राजा। बादाम, अखरोट और पिस्ता ताकत का खजाना जरूर हैं, लेकिन इस मौसम में ये पित्त के राजा बन जाते हैं। बिना भिगोए सूखे मेवे खाना सीधा आपके लीवर पर हमला करने जैसा है। इनकी गर्म तासीर से अचानक नाक से खून आना, नक्सीर या चेहरे पर मोटे मोटे मुहासे निकलना आम बात है। जेठ महीने कम से कम 10 से 12 घंटे पानी में भिगोना अनिवार्य है ताकि इनकी गर्मी पानी में निकल जाए। बिना भिगोए मेवे खाना पेट में तेजाब बनाने जैसा है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, क्या आपको भी गर्मियों में अचानक सुस्ती, घबराहट या चेहरे पर छोटे छोटे दाने परेशान करने लगते हैं? आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ बाहर की धूप का असर है, लेकिन असल में ये उन चीज़ों का नतीजा है जो आप रोज़ बड़े चाव से खा रहे हैं। चलिए यशोदा वॉइस पर इस पेट की भट्टी को बुझाते हैं और जानते हैं अगला दुश्मन कौन सा है। नंबर 5, उड़द की दाल पेट पर भारी पत्थर। आयुर्वेद में उड़द की दाल को सबसे भारी और देर से पचने वाली दाल माना गया है। जेठ की इस भीषण गर्मी में हमारी पाचन की आग, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं,
वो पहले से ही बहुत मंद यानी धीमी होती हैं। ऐसे में उड़द की दाल से बने दही भल्ले, कचौड़ियाँ या भारी दाल खाना आपके पाचन तंत्र को ओवरटाइम काम करने पर मजबूर कर देता है। ये दाल पेट में जाकर इतनी गर्मी और गैस पैदा करती है कि आपको पूरा दिन सुस्ती और बेचैनी घेरे रहेगी। इस पूरे महीने उड़द की दाल को विदा कहिए और मूंग की हल्की दाल से दोस्ती कर लीजिए। नंबर 6, खजूर, गर्मी का सीधा विस्फोट। खजूर को हम ताकत का पावर हाउस मानते हैं, लेकिन भूलिए मत कि ये एक रेगिस्तानी फल है। जब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लू के थपेड़े चल रहे हों, तब खजूर जैसी अति गर्म तासीर वाली चीज़ खाना शरीर का पूरा संतुलन बिगाड़ देता है। जेठ की दोपहर में सीधे खजूर खाना मतलब अपने पित्त को भड़काना है, जिससे अचानक चक्कर आना या घबराहट जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर खून की कमी के कारण इसे खाना बेहद ज़रूरी है तो रात भर पानी में भिगोकर सिर्फ एक खजूर खाएं। बिना भिगोया खजूर इस मौसम में आपके ब्लड प्रेशर को भी डिस्टर्ब कर सकता है। नंबर 7, सौंठ, तेजाब का रेडीमेड सप्लीमेंट। ताज़ी अदरक से कई गुना ज़्यादा गर्म और खुश्क होती है। सौंठ, सूखी अदरक सर्दियों में तो ये वरदान है, लेकिन जेठ के महीने में ये पेट के लिए तेजाब की तरह काम करती है। ये शरीर के भीतर के जरूरी जल तत्व नमी को सुखा देती है। अगर आप इस मौसम में भी सौंठ का काढ़ा या सौंठ वाली चाय पी रहे हैं तो ये आपके पेट की अंदरूनी परत को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इससे भयंकर डिहाइड्रेशन और यूरिन में पीलापन आ सकता है। गर्मी में सौंठ को हटाकर ताजे पुदीने या धनिए का इस्तेमाल करें, जो आपके लीवर को ठंडक देगा। नंबर 8, गर्म फल, आम और पपीता। बिना तैयारी के खतरा। अब बात करते हैं फलों के राजा आम और पपीते की। आम किसे पसंद नहीं, लेकिन इसकी तासीर बेहद गर्म होती है। अगर आप बाजार से आम लाकर सीधे खा लेते हैं तो ये चेहरे पर फुंसियों की फौज खड़ी कर देगा। आम में मौजूद फाइटिक एसिड शरीर की गर्मी को तुरंत बढ़ा देता है। इसीलिए यशोदा वॉइस की ये बात गांठ बांध लीजिए। आम खाने से पहले उसे कम से कम 4 घंटे पानी में डुबो कर रखना जीवन रक्षक उपाय है। ठीक इसी तरह पपीता भी पेट की गर्मी बढ़ाता है, जिससे दस्त लग सकते हैं। इसकी जगह इस मौसम में तरबूज और खरबूजा खाएं, जिनमें 90% से ज़्यादा पानी होता है। यहाँ तक तो बात थी खाने की, लेकिन हमारी कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिन्हें हम गर्मी भगाने का जरिया समझते हैं, पर वो असल में अंदरूनी आग को और भड़का देती हैं, जैसे दोपहर की वो कड़क चाय या कॉफ़ी। चलिए यशोदा वॉइस पर जानते हैं कि हमारी रसोई के बचे हुए 4 दुश्मन कौन से हैं। नंबर 9, राई, सरसों के दाने, खुजली और घमौड़ियों की वजह। खाने में तड़का लगाने के लिए राई का इस्तेमाल हर घर में आम है, लेकिन जेठ के महीने में ये छोटी सी राई आपके शरीर के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। राई स्वभाव से बहुत तीखी और पित्त बढ़ाने वाली होती है। ये आपकी पसीने की ग्रंथियों को इतना उत्तेजित कर देती है कि पसीने में तेज बदबू आने लगती है और त्वचा पर लाल लाल घमौड़ियाँ उभर आती हैं। इस मौसम में राई को तड़के से हटाइए और उसकी जगह जीरा, सौंफ या कलौंजी का इस्तेमाल कीजिए, जो खून को ठंडा रखते हैं। नंबर 10, चाय और कॉफ़ी। प्याज का छलावा। गर्मियों में जब सिर भारी होता है तो हम तुरंत चाय या कॉफ़ी की तरफ भागते हैं। हमें लगता है कि पसीना आकर शरीर ठंडा हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। चाय कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन एक तगड़ा डिहाइड्रेटर है। ये आपकी किडनी पर दबाव डालता है, जिससे आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है और शरीर का जरूरी पानी बाहर निकल जाता है। जेठ की दोपहर में कैफ़ीन का मतलब है घबराहट, बेचैनी और एसिडिटी।
इसकी जगह सत्तू का शरबत, बेल का जूस या नारियल पानी पीजिए जो अंगों को तर रखेंगे। नंबर 11, तला भुना खाना, पाचन तंत्र का कबाड़ा। समोसे, पकोड़े और पूरियाँ ये जेठ के महीने में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस मौसम में हमारे शरीर का ज़्यादातर खून त्वचा की तरफ दौड़ता है ताकि शरीर को बाहर से ठंडा रख सके। इस वजह से पेट की तरफ खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। जब आप ऐसा भारी तेल वाला खाना खाते हैं तो वो पेट में घंटों पड़ा पड़ा सड़ता है और जहरीले टॉक्सिन्स बनाता है। नतीजा पूरे दिन सुस्ती, लिक्वर में सूजन और भूख गायब। जितना हो सके उबला या भाप में पका हल्का खाना ही खाएं। तो दोस्तों, आज यशोदा वॉइस पर हमने जिन 12 चीज़ों की बात की वो कोई मामूली लिस्ट नहीं है, बल्कि आयुर्वेद का वो नियम है जो आपको 45 डिग्री की गर्मी में भी डॉक्टर और हॉस्पिटल से दूर रख सकता है। आपकी रसोई ही आपका पहला औषधालय है, बशर्ते आप सही समय पर सही चीज़ खाएं। गर्मी का मतलब खाना छोड़ना नहीं, बल्कि समझदारी से खाना है। आम खाइए, लेकिन 4 घंटे पानी में भिगोने के बाद। अब आपकी बारी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए कि इन 12 गलतियों में से आप कौन सी गलती सबसे ज़्यादा कर रहे थे। क्या आप भी रात को फ्रिज से निकाल कर ठंडी दही खा रहे थे? आपके कमेंट्स मुझे हमेशा कुछ नया और बेहतर लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे गर्मी की 5 जादुई ड्रिंक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।